Hi everyone, welcome to EduTap. So guys, now these are the last 2 days to enroll into quick revision batch. और काफी लोग मेल्स पे फोन करके भी पूछ रहे थे सर क्विक रिवीजन बैच में क्या क्या मिलेगा, कैसे होगा, थोड़ा डिटेल्स और अच्छे से जाननी है. सो वी आर कमिंग अप विद दिस वीडियो, दो वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो बिफोर. तो ये क्विक रिवीजन बैच सबसे पहले है क्या? हम इसको QRB के नाम से जानते हैं. क्विक रिवीजन बैच इज ऑल अबाउट के उन लोगों के लिए ये बैच है जो तैयारी शुरू कर चुके हैं. तैयारी शुरू करनी है उनके लिए नहीं है. तैयारी शुरू कर चुके हो, 40-50% सिलेबस हो चुका है, लेकिन अब जो टाइम बचा है उसमें पूरा नहीं कर सकते हो. क्वांट के टॉपिक्स पढ़े हैं, पूरे नहीं हो सकते हैं. पूरा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते हो, रिवीजन नहीं कर सकते हो. तो यू आर समवेयर इन बिटवीन के तैयारी शुरू भी कर दी है बट पूरी नहीं हो रही और पूरी होती दिख भी नहीं रही है. तो उनके लिए बैच है. पढ़ाया इसमें पूरा जाएगा, बेसिक से पढ़ाया जाएगा. वो बहुत फास्ट पेस्ड रहेगा. ये इसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक चैप्टर करा रहे हैं, एक दिन में 3-3 चैप्टर भी होंगे. 4-4 घंटे की 2 क्लास होने वाली है. तो फास्ट पेस्ड रहेगा. लेकिन अगर बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, और थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, मेनली कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं या रिवीजन पे फोकस करना है, देन दिस बैच इज फॉर यू. मैं वीडी सर को बुलाना चाहूंगा. ठीक है, मैं थोड़ी डिटेल्स बता देता हूं, फिर वीडी सर बताएंगे कैसे पढ़ाया जाएगा. तो बेसिकली इसमें 3 अक्टूबर से ये शुरू होगा. ठीक है, तो 3 अक्टूबर इज द लास्ट डे टू एनरोल. तो आपके पास 2 ही दिन है. अब इसमें दो बैच, मतलब 2 बार हमारी क्लास होगी दिन में. 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा. दिन में 2 बार क्लास होगी. एक मॉर्निंग में होगी 8 से 12, ठीक है, ये जीए की होगी. एक इवनिंग में होगी 3 से 7, या आफ्टरनून मान लीजिए आप, वो आपकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की होगी. तो 8 घंटे की क्लास डेली है. इसीलिए मैं बोल रहा हूं फास्ट पेस्ड होने वाला है. ठीक है, 3 से 7 वाले स्लॉट में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ेंगे, 8 से 12 वाले में जीए पढ़ेंगे. जीए में सब कुछ कवर होगा जी. आपके रिपोर्ट्स होगी, ESI, करंट अफेयर्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स, मिसलेनियस जीए, RBI नोटिफिकेशंस, सारा कुछ कवर होगा. क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में भी तकरीबन सारे चैप्टर्स कवर्ड होंगे, बट थोड़ा सा सेलेक्टिव तो रहेगा. ठीक है, तो वीडी सर को बुलाता हूँ. वीडी सर से बात करते हैं. यस सर. सर, इस बैच में मेन चीज है लाइव क्लास. यस सर. तो हम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सर 4-4 क्लास में करा रहे हैं. कैसे पॉसिबल है सर? 4 क्लास में 4 घंटे में आप क्या क्या कराओगे? बच्चों को बहुत क्लियरली बता दो. मतलब मुझे पता है पॉसिबल है, बट कैसे आप पॉसिबल करने वाले हो? कौन से टॉपिक आप छोड़ने वाले हो, कौन से रखने वाले हो, कितनी प्रैक्टिस कराने वाले हो? थोड़ा अच्छे से बता दो सर. सर, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे क्वांट में पहली चीज तो हमने क्या किया, थोड़ा सेलेक्टिवली चीजों को लिया है. जैसे क्वांट में 4 दिन में 4 घंटे 16 घंटे हो गए टोटल. तो लिमिटेड ही टॉपिक होंगे, सारे टॉपिक नहीं होंगे. और जो लिमिटेड टॉपिक होंगे उनमें भी लिमिटेड टाइप्स होंगी जो आरबीआई के लिए रेलेवेंट है. आप कोई बुक उठाते हैं या आपने पहले पूरा बेसिक से पढ़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज में जैसे 50 टाइप्स हैं पूरी, तो वैसे कवर नहीं करेंगे. हम एग्जाम की नीड को समझते हुए कवर करेंगे कि परसेंटेज के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डीआई कैसे बनता है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है या वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है, दूसरे जो इंपॉर्टेंट टाइप उठाएंगे सारी. ऐसे ही सेम फिर नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दूसरे जो भी चैप्टर्स हैं, आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट जो भी पढ़ेंगे वो कट ऑफ निकालने के लिए सफिशिएंट होगा. और ऐसा हम दावा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके हमने पाया कि जो टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से रेलेवेंट टॉपिक होंगे. और सेम फिर इंग्लिश में भी अभी ये पूरा टाइम नहीं है कि आप पूरा ग्रामर पढ़ सकते हो या इस तरीके से. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह, मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर हो जाएंगे और फिर उन पे प्रैक्टिस हो जाएगी. बिल्कुल. आरसी जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही अब रीडिंग स्किल तो नहीं इंप्रूव हो सकती है, बट क्वेश्चंस को कैसे आप कम टाइम में कर सकते हैं. जैसे एक सबसे बड़ी टेक्निक होती है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर आरसी पढ़ो, ताकि उन क्वेश्चंस के आंसर आप ट्रैक कर पाओ. और जैसे रीजनिंग के अंदर बात करें तो अब बेसिक वाले टॉपिक तो सारे हो जाएंगे, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी. अब सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स प्रैक्टिस चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड में है, आईबीपीएस जो पूछ रहा है दूसरे एग्जाम्स में भी, वो लिमिटेड टाइप वाली और उनको कैसे टैकल करना है, वो चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी. और ये सर हर बार मुझे बताते हैं, इनको ज्यादा पता है, बट मैं इन्हीं को याद दिला देता हूँ, ये आपको और अच्छे से समझा देंगे कि सर रिसेंट जो आईबीपीएस कितने एग्जाम हुए हैं, ये पीओ के, क्लर्क के, वहां से जो न्यू ट्रेंड है वो आरबीआई में हमेशा देखने को मिलता है हमेशा. जैसे जैसे जो एसबीआई में या दूसरे एग्जाम्स में चीजें आ रही है, वो फिर यहाँ पे भी कॉपी होती है. ठीक है.
और दूसरा ये है कि यहाँ पे ये भी बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा कि एग्जाम में कैसे टैकल करना है चीजों अटेम्प्ट को। कैसे करना है। कि 25 मिनट है क्वांट में, तो कौन से क्वेश्चन पहले करें, कौन से बाद में करें। और क्लासेस में भी पढ़ाते हुए इस चीज पे फोकस रहेगा कि यार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में छेड़ना चाहिए कि नहीं छेड़ना चाहिए। तो वो सारी चीजें होंगी प्रॉपर। और साथ में एग्जाम्पल्स में प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के हैं, और फिर साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी वैसे लेवल की जो एग्जाम में आती है। क्योंकि इसके बाद फिर ज्यादा टाइम नहीं होगा, 8 घंटे की क्लास लगा के बच्चा कितनी प्रैक्टिस करेगा सर। नहीं। और जीए में मैं बता देता हूँ, गुरकीरत सर का भी सेशन चल रहा था तो मैं उनसे अच्छे से समझ आया हूँ कि देखो आपकी 4-4 घंटे की क्लास इसमें भी हो रही है। फर्क सिर्फ ये है, मैं बोलूंगा कि इसमें हम आपको मतलब बहुत बड़े बड़े मैगजीन्स नहीं पढ़ाएंगे। जो हमारे पास एक बूस्टर्स है, बूस्टर्स मतलब समराइज वर्जन में हमने मंथली डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उसके थ्रू पढ़ाएंगे। समरी पढ़ाई जाएगी, एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे, और जीए, ईएसआई, फाइनेंस, करंट अफेयर्स, आरबीआई नोटिफिकेशन, स्कीम्स, रिपोर्ट, सारा कुछ कवर किया जाएगा 8 से 9 लेक्चर में। फास्ट पेस रहेगा लेकिन, ठीक है। अब बिल्कुल ही जीए नहीं पढ़ा है तो मतलब काम तो आ जाएगा, बट अगर हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आधा पढ़ा है, आधा नया हो जाएगा, आधा रिवाइज हो जाएगा, ज्यादा फायदा होगा। और हम 3 महीने के करंट अफेयर्स पे ही फोकस करेंगे। एग्जाम में 5 महीने तक के हम रिकमेंड करते हैं, बट क्योंकि ये बहुत फास्ट पेस्ड होने वाला है तो हम सिर्फ 3 महीने के करेंगे, ठीक है। तो आप ये मत बोलिएगा कि सर 1 साल के कराइए, 5 महीने कराइए। भैया 10 दिन में 3 महीने के हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। बाकी मैं वीडी सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखा दें कि इसमें लाइव क्लास के अलावा हमें जो टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं, एफएलटी मिल रहे हैं, या फिर जीए मंथली कंपाइलेशन मिल रहा है, वो कैसे इसमें रहेगा कोर्स में, वो प्लीज वीडी सर हम आपको दिखा देंगे। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी इंक्लूडेड है। अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक जाते हैं, और मेंटरशिप मिलेगी, आप फैकल्टी से बात कर सकते हैं, डिस्कशन फोरम पे डाउट्स आस्क कर सकते हैं, ईमेल करके अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं, और कॉल फैसिलिटी भी रहेगी। अगर आपको बहुत ही ग्रेव डाउट है जिससे आप कॉल पे ही रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो कॉल फैसिलिटी भी रहेगी फैकल्टी के साथ। बाकी वीडी सर आप जरा बताएंगे कोर्स में कैसे कैसे रहेगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स है ये, ठीक है। ठीक है। और इसमें सबसे पहले यहाँ लाइव क्लासेस का शेड्यूल है प्रॉपर। आप इसे अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सारा शेड्यूल, किस दिन कौन सा टॉपिक कवर होगा, क्या चीजें चलेंगी, तो आप जान सकते हो। 1 सेकंड का जस्ट ये ओपन होने में टाइम लेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले देखो, ये 1 अक्टूबर को हमारी आज यानी कि फेज 1 की क्यूआरबी ओरिएंटेशन वीडियो कि पूरे बैच में कैसे चलेगा, चीजें बहुत अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद 3 अक्टूबर से दिन में 2 क्लासेस शुरू हो जाएंगी सर। पहला शेड्यूल 8 AM to 12 noon जिसमें करंट अफेयर की क्लास होगी, और फिर 3 to 7 PM पे क्वांट की। और यहाँ प्रॉपर टॉपिक भी मेंशन है, ये टॉपिक भी मेंशन है कि इस क्लास में क्या क्या कराया जाएगा। आप पहले भी पढ़ के आ सकते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और इसी तरह 4 लेक्चर क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के रहेंगे, और करंट अफेयर की रहेगी पूरी। ठीक है सर। बाकी सर आप दिखाएंगे जरा टॉपिक टेस्ट वगैरह। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन आपको मिलेगा, जिसमें सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसके अलावा जो कम लेस भी इंपॉर्टेंट है, हमने वो सारे ऐड कर दिए हैं यहाँ। आप कोई भी टॉपिक, जैसे आपने नंबर सीरीज पढ़ा है, तो नंबर सीरीज पढ़ने के बाद आपको एक तो ये आपको फाइल मिलेगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, आरबीआई के अलावा दूसरे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के तो भी। सारे एग्जाम, आरबीआई, नबार्ड, सेबी, पर आप आरबीआई के कीजिए, वो ज्यादा रेलेवेंट होंगे क्योंकि आरबीआई में टफ लेवल के आते हैं। उसके बाद यहाँ जैसे एक ही टॉपिक पे 4 क्विजेज हैं, और आपको इस टाइम पे मतलब फैकल्टी भी बताएगी आपको कि इनमें से कौन सी ज्यादा रेलेवेंट है, अभी करनी चाहिए, किस में कौन सा लेवल है। प्रॉपर 1 और 2 थोड़ा आसान लेवल है, फिर क्विज 3, 4 एग्जैक्ट आरबीआई लेवल है। तो सारे के सारे टॉपिक इसी तरीके से यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट और पीवाईक्यू के साथ दिए तो टॉपिक वाइज टेस्ट, पीवाईक्यू, क्वांट, रीजनिंग इंग्लिश में मिलेंगे सर। इंग्लिश, ठीक है सर। तो ये रीजनिंग, फिर इंग्लिश, उसके बाद ये करंट अफेयर। ठीक है सर। तो करंट अफेयर में जैसे आपको ये ऑल इन वन करंट अफेयर बूस्टर है, जिसमें बोला मैंने एक ही मैगजीन में स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस मिला के दी जाएगी। ठीक है, आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो और उसके बाद ये आपका क्विज होगा। तो एक ही मैगजीन में आपका सब कुछ है, जीए भी है, ईएसआई भी है, फाइनेंस भी, लेकिन क्विज अलग अलग दे रहे हैं। क्विज अलग अलग दे रहे हैं, जीए का, ईएसआई का, फाइनेंस का। ठीक है, इस तरह से इन क्विजेस को हमने स्ट्रक्चर किया है। ये स्कीम्स और रिपोर्ट सारे क्विजेस आपको मिलेंगे। मोर देन 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जी। आप इसको एज अ टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं, बट मेन इसमें लाइव क्लासेस ही मैं बोलूंगा जो आपको
एक फायदा हो सकता है अगर आपकी प्रिपरेशन अगर एक चरम सीमा पे नहीं पहुंची है और चीजें अभी भी बाकी हैं। और इसके अलावा भी सर इसमें एक सेकंड गाइस, यही है सर। तो जो नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। फिर यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के अलग अलग 10 टेस्ट हैं, जिसमें आपको प्रॉपर वही लेवल है तो सेक्शन वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में फिर आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे और ये भी डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होते हैं। और जो स्ट्रेटेजी क्लासेस में बताई जाएगी उसी स्ट्रेटेजी से फिर आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे तो एक एग्जाम वाली फील भी आएगी कि आपको एग्जाम में चीजों को कैसे हैंडल करना है, वो घर पे प्रैक्टिस करके आप जा सकते। और हमेशा सर मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट सीधा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, पहले सेक्शनल टेस्ट दे लो, पूरे नहीं मतलब वो तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हाँ। आप बिना पढ़े टेस्ट दोगे उसमें मार्क्स कम आएंगे। हाँ। और इवन मैं अभी कैलेंडरी कॉल पे बच्चों से बात कर रहा था तो वो भी मतलब अलग अलग तरह के डाउट आते हैं कि सर मैंने पढ़ा तो पूरा हुआ है, मार्क्स मेरे 2 ही आ रहे हैं, मेरे नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं। तो वो नेगेटिव कब आए? नेगेटिव तभी आए ना जब आपने अटेम्प्ट किए होंगे। ऐसे थोड़ा है कि बिना अटेम्प्ट किए नेगेटिव आगे होंगे। तो जब हम क्लासेस में पढ़ा रहे होंगे तो सिखाएंगे भी ना ये सारी चीजें कि यार कितने अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए, कौन सा क्या कैसे नॉर्मलाइजेशन होती है, ये सब चीजों पे बात करेंगे। लेकिन वो डिटेल में क्लासेस में ही होगा। प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करेंगी ये क्लासेस आपका। ठीक। और मैं फिर बता देता हूँ गाइज, ये कोर्स बिल्कुल भी वो लोग ना लें जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। हमारे पास कोई जादू मंत्र नहीं है। ये कोर्स उन्हीं के लिए है, एक तो जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, सीरियस हैं और अगले 15 दिन मतलब ऐसा जोर लगाना चाहते हैं ना, मतलब मैं क्या ही बोलूं कि मतलब दुनिया खत्म हो जाए बट हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, उस तरह का एटीट्यूड चाहिए अगर अगले 15 दिन में आप इस कोर्स से कुछ फायदा लेना चाहते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल। बाकी आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करो, यहां से करो, अपने आप करो, पढ़ाई करके ही एग्जाम निकलेगा। दैट इज द वे टू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एंड देन फेज 2 ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।